आज के एपिसोड में जिसके हर सेनापति हार गया, अब खुद अधर्मी राजा युद्ध भूमि में उतरा है। लेकिन क्या गोगा वीर जी तैयार हैं? एक ऐसा अस्त्र जो मंत्रों से भी नहीं रुकता। क्या नागमणि की शक्ति भी इसके सामने टिक पाएगी? जब धर्म भूमि पर अधर्म खुद चला आए तो लड़ाई सिर्फ तलवारों की नहीं, आत्मबल की होती है। गुफा में छुपा है वो रहस्य जो इस युद्ध का रुख बदल सकता है। लेकिन क्या समय रहते गोगा वीर जी उसे पा पाएंगे? भैरूपाल की हार के बाद अब सामने है धर्म का सबसे बड़ा इम्तिहान। क्या यह गोगा वीर जी की आखिरी लड़ाई होगी? एपिसोड 11, अधर्मी राजा का खुला ललकार, अंतिम युद्ध की शुरुआत। जब धर्म भूमि पर अधर्म ने खुद पैर रखा तो केवल शस्त्र नहीं, आस्था की परीक्षा भी शुरू हो गई। चारों तरफ भय का सन्नाटा था। गोगा वीर जी के गांव में सुबह की पूजा चल रही थी। तभी एक दूर दराज के संत तेजी से मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हुए बोले, राजा स्वयं युद्ध के लिए निकल पड़ा है। उसके रथ के आगे नर बलि दी जा रही है और उसके पीछे वह मायावी शस्त्र है जो मंत्रों से भी नहीं रुकता। गोगा वीर जी शांत भाव से बोले, अगर अधर्मी राजा खुद युद्ध भूमि में आ रहा है तो समझ लो कि अब निर्णायक क्षण आ गया है। गुप्त मंत्रों की खोज। गोगा वीर जी, काली वीर जी और भीरो उस रात एक पुरातन गुफा में गए, जहां एक तपस्वी ने हजारों वर्षों पहले धर्म की रक्षा हेतु मंत्रों और चमत्कारी शक्ति का संकलन किया था। वहां दीवार पर लिखा था, जिसे हरा न सके अस्त्र, उसे हराए सत्यम और तप का तेज। गोगा वीर जी ने वहीं ध्यान लगाया। उनकी नागमणि हल्की चमकने लगी। काली वीर जी ने लाल कपड़े में लिपटा पुराना त्रिशूल निकाला, जो केवल विशेष क्षण के लिए सुरक्षित रखा गया था। भीरों ने जंगल से चमत्कारी वनस्पतियां इकट्ठा की, जिससे रक्षा कवच तैयार किया जा सके। युद्ध का ऐलान। तीसरे दिन सुबह एक संदेशवाहक गांव के बीच में आ खड़ा हुआ। राजा तुम्हें युद्ध के लिए आमंत्रित करता है। अगर साहस है तो कल नदी के किनारे आकर धर्म की बात करो। गांव में सन्नाटा था, पर गोगा वीर जी मुस्कुराए, हम जाएंगे, लेकिन केवल बात करने नहीं, अधर्म का अंत करने। युद्ध भूमि पर पहली भेंट। अगले दिन नदी किनारे एक भव्य युद्ध भूमि तैयार थी। अधर्मी राजा ने काले वस्त्र पहन रखे थे, माथे पर राक्षसी तिलक और हाथ में रक्त से सना भाला। राजा ने हंसते हुए कहा, गोगा, तेरे नाग मणि के चमत्कार अब नहीं चलेंगे। मेरे पास वो अस्त्र है जो आत्मा को भी जला देता है। गोगा वीर जी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, अस्त्र आत्मा को नहीं, केवल शरीर को छू सकते हैं, और हम केवल शरीर नहीं, धर्म हैं। राजा ने तुरंत राक्षसी बाण चलाया। बाण आकाश को चीरता हुआ गोगा जी की ओर आया, लेकिन तभी काली वीर जी ने काले घोड़े से कूदकर त्रिशूल से वह बाण नष्ट कर दिया। भीरों ने अपनी गदा घुमाते हुए राजा के रथ को तोड़ डाला। युद्ध की चिंगारी। राजा ने फिर एक खौफनाक अस्त्र उठाया। यह वही मायावी अस्त्र था जिसकी शक्ति मंत्रों से भी नहीं रुकती थी। गोगा वीर जी ने नागमणि को अपने हृदय पर रखकर तेज मंत्र का उच्चारण किया। ओम धर्म संकल्पाय नमः। एक तेज रोशनी फैली और फिर अंधकार। अगले एपिसोड की झलक। क्या गोगा वीर जी बच पाए उस मायावी अस्त्र से? क्या अधर्मी राजा की शक्ति नागमणि से टकरा पाई? और गुफा में छुपा वह आखिरी रहस्य क्या था?